पॉलिना अपने डॉग और 2 कैट्स के साथ अपने घर में अकेली रहती है, लेकिन उनके हिसाब से घर के अंदर कुछ और भी है जो उन्हें अकेला छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। В зеркале было отражение чего-то не очень непонятного на видео. Я вам всем докажу. पॉलिना के मुताबिक रात को उन्होंने अपने बेडरूम में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो पहले भी कई बार वहीं मिरर के पास नजर आ चुका है। वो काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि उस चीज को कैमरा में कैप्चर कर सके, क्योंकि उनकी फैमिली का मानना था कि ये सब सिर्फ उनका एज फैक्टर है, यानी ज्यादा एज होने की वजह से उन्हें चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब उन लोगों ने ये वीडियो देखा तो उनका डाउट थोड़ा सा हिल गया। Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи из моего дома. Уходи. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи. Уходи, я сказала. Уходи отсюда. Уходи. Я тебя не боюсь. इस क्लिप के बाद जब पॉलिना को लगा कि जो कुछ भी उन्होंने देखा है क्या वो सच में वहां था भी या नहीं, तब उनकी नजर लैंप के नीचे लटके हुए एक डेकोरेशन पर पड़ी जो अपने आप हिल रहा था। लेकिन ये कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं था, वो अजीब तरीके से ऊपर की तरफ मुड़ रहा था, जैसे कोई हवा में उसे ऊपर की तरफ खींच रहा हो। ऐसी मूवमेंट सिर्फ हवा से होना इम्पॉसिबल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और रात पॉलिना ने फिर से रिकॉर्ड करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने वही चीज फायरप्लेस के अंदर छुपी हुई देखी। और अगला जो क्लिप है वो बिल्कुल किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। फायरप्लेस के अंदर से अचानक किसी के सर जैसा कुछ दिखाई देता है। सबसे ज्यादा क्रीपी ये बात है कि वो चीज उसी मोमेंट पर अपीयर होती है जो पॉलिना उसके करीब जाती है, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। नेचुरली पॉलिना का घबराना बिल्कुल लाजमी था, लेकिन डर की बात तो ये है कि जब वो फायरप्लेस की तरफ गई दोबारा देखने के लिए तो फायरप्लेस बिल्कुल खाली था। जो चीज पहले नजर आई थी वो अब वहां से गायब थी। फिलहाल पॉलिना ने कोई और नया वीडियो शेयर नहीं किया है और ना ही इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी है। वीडियोस को देखने से लगता है कि कोई डीमन पॉलिना के घर में रहता हो जो उसे अपनी प्रेजेंस दिखा रहा हो या फिर डराने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वीडियोस में किसी की प्रेजेंस देखी जा सकती है और पॉलिना के फेस का डर, कंफ्यूजन और रिएक्शन इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि घर में कोई अनसीन एंटिटी है। रॉक सिटी किक्स नाम के एक शू स्टोर में काम करने वाले काफी लोगों का कहना है कि काफी टाइम से शॉप के अंदर अजीब चीजें हो रही हैं, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। पहले इन बातों को तो लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब ये सब इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा है। स्टॉक रूम का गेट अचानक से खुद ही जोर से बंद हो जाता है। एक एम्प्लॉय जाकर चेक करता है, लेकिन वो ज्यादा घबराया हुआ नहीं लगता और सिर्फ एक ही हफ्ते बाद शॉप के अंदर चीजें और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जो भी स्टोर में है वो और ज्यादा बोल्ड होता जा रहा है। Hell no.
एक दिन एक सेल्समैन शॉप में एक कस्टमर को शूज दिखा रहा था। तभी अचानक डिस्प्ले वॉल पर लगा एक नाइकी शू जोर से उड़कर नीचे गिर गया और जैसे ही सेल्समैन झुककर उसे उठाता है तब शू खुद ही फ्लिप होके अपने आप स्लाइड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। और फिर क्या, दोनों लोग डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या रॉक सिटी किक्स सच में हॉन्टेड है या फिर ये सब एक वेल प्लान्ड होक्स है? वीडियोस में जो एक्टिविटीज देखी गई हैं, जैसे शू रैक से उछलकर नीचे गिरा और अपने आप स्लाइड हो गया, इससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई अनसीन प्रेजेंस है। लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि वीडियो फेक किया गया है, क्योंकि कस्टमर भी वैसा ही रिएक्शन दे रहा है जैसे उस सेल्समैन ने दिया है। ऐसा लगता है कि पहले से उस कस्टमर को इस बारे में पता हो। तो पॉसिबल है कि इस दुकान की पब्लिसिटी के लिए सब किया गया हो। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दोपहर के 3 बज रहे थे और बोनीता अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। वो किचन में टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड ग्रोसरी स्टोर से वापस आने वाले थे। बोनीता कहती है कि ऐसा बहुत कम होता है जब पूरा घर खाली हो, क्योंकि उनके कुछ रिलेटिव्स पिछले कुछ महीनों से उनके साथ ही रह रहे हैं। लेकिन उस दिन वो सब भी घर पर नहीं थे, इसलिए बोनीता को लग रहा था कि वो पूरी तरह से अकेली है। लेकिन शायद वो उतनी अकेली नहीं थी जितना उसे लग रहा था, क्योंकि किचन के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो काफी शॉकिंग था। किचन के कोने में रखा स्टोव अपने आप ब्लास्ट हो गया और इस मोमेंट से बिल्कुल पहले विंडो के बाहर एक काला साया गुजरते हुए दिखाई दिया। अगर वो परछाई कैमरा में कैप्चर ना होती तो बोनीता शायद इस पूरे इंसिडेंट को सिर्फ स्टोव की टेक्निकल प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देती। लेकिन स्टोव का अचानक बिना किसी वजह से जोर से हिलना, फिर कुछ सेकंड्स बाद ऊपर उठना और नीचे गिर जाना, और वो भी परछाई के वहां से गुजरने के फौरन बाद, ये सब देखकर उन्हें लगा कि ये कोई नॉर्मल अप्लायंस इशू नहीं हो सकता। आखिर स्टोव अपने आप ऐसे बिहेव नहीं करता। इसी वजह से बोनीता और उनकी फैमिली का मानना है कि यहाँ किसी अनसीन एंटिटी का हाथ हो सकता है। बोनीता के रिलेटिव्स कुछ टाइम से उनके घर पर रह रहे थे, क्योंकि रिसेंटली बोनीता की दादी की डेथ हुई थी। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये उनकी दादी की आत्मा हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर ये बोनीता की दादी की आत्मा है तो उन्होंने स्टोव को ब्लास्ट करके बोनीता का नुकसान क्यों किया? वो सीधे आकर भी बोनीता से मिल सकती थी। एक डरावना अपीयरेंस लेकर खिड़की के बाहर से गुजरना और स्टोव को ब्लास्ट करना, क्या ये सच में दादी की आत्मा ने किया है? सच तो ये है कि ये किसी की भी आत्मा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी भी इंसान की आत्मा किसी को कोई नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकती। हो सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से ये सब हुआ हो और जो बाहर दिखाई दिया वो वहां से गुजरने वाला कोई इंसान हो, और अगर नहीं तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यहाँ शायद किसी एंटिटी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई हो। वैसे आपको क्या लगता है, कोई अनसीन प्रेजेंस या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर दादी की आत्मा? कर्बी नाम की एक औरत ये मानती है कि वो अपने घर में अकेली नहीं है, और इसका सबूत भी उसने कैमरा पर कैप्चर किया है। आज तक ना तो वो और ना ही उसकी फैमिली का कोई मेंबर उस खिलौने को ढूंढ पाया है जो वो आवाज निकाल रहा था। और हैरानी की बात यह है कि उनके पास रखा हर खिलौना चेक किया जा चुका है, लेकिन कोई भी उस आवाज से मैच नहीं करती जो फुटेज में सुनाई देती है। I have ghosts in my house. All of a sudden I'm sitting here and I hear a child's toy going. I hear a child's toy going off back here. By the way, no child has been here. No. What? I think it's up here. I'm so scared. My mom's grandkids. Don't touch those. Why would the child's toy be going off if no kid has played with them in months? Like, I kid you not, my nieces and nephews have not touched these toys in months, and all of a sudden it starts singing today? No. Oh my god. After I was just on the phone with my friend telling her I had ghosts in my house. Let me show you. लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा कर्बी को परेशान किया है वो थी वो खौफनाक डॉल।
My mom bought this Annabelle doll a couple of years ago. When we first got her, she was facing forward like this. Every day, she's been slowly turning to look out the window. We think that she's mad because my mom puts stuff on top of her box and she doesn't like it. I should mention, the day after my mom brought this Annabelle doll home, my mom broke her ankle in the room right over there in the corner. And then a couple nights ago, my mom tripped on something in the middle of the night. We don't know what she tripped on and got a concussion in the back of her head. I'm scared. कर्बी के मुताबिक जब से वो डॉल घर में आई है उसकी मॉम को चोट लगती रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि चीजों के साथ अटैचमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि चीजें हॉन्टेड हो सकती हैं। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि डीमंस डॉल्स और मैनिक्विन्स जैसी चीजों में अपने रहने की जगह बना लेते हैं। दूसरे लोग ये मानते हैं कि शायद वो डॉल एक मीडियम है जिसके थ्रू कोई चीज उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। हो सकता है कि शायद कोई अनसीन एंटिटी यहाँ उस डॉल के साथ अटैच होकर आ गई हो और छुपकर वो आवाजें निकाल रही हो। वैसे आपको क्या लगता है, कोई अनसीन प्रेजेंस या फिर कोई छुपा हुआ खिलौना? एक छोटा लड़का काउच पर खेल रहा था और मस्ती कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बाद में जब स्टेफनी ने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया ताकि वो उसके बेटे को खेलते हुए देख सके, तब उन सब ने कुछ अजीब नोटिस किया। लोगों ने देखा कि बेबी के झूले के पास बिल्कुल फ्लोर के लेवल पर एक छोटा अजीब सा फिगर झांकता हुआ दिख रहा है, जो दिखने में काफी काला और डरावना लगता है। स्टेफनी का कहना है कि उसने ये फिगर कभी नोटिस ही नहीं किया था जब तक कि लोगों ने कमेंट्स में मेंशन नहीं किया। उसका ये भी कहना था कि वहाँ आसपास कोई दूसरा बच्चा भी नहीं था और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये झांकता हुआ फिगर आखिर है कौन। अगर आप गौर से देखें तो बच्चा पहले रूम के अंदर जाने लगता है, फिर अचानक जल्दी से बाहर आ जाता है जैसे अंदर कुछ डरावना हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से वापस अंदर चला जाता है। लगता है जैसे अब वहाँ कुछ नहीं है और जो भी वहाँ पहले था वो वहाँ से जा चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या बच्चे के पीछे कोई डीमन है या ये सब एक कैमरा ग्लिच है? रूजर नाम की औरत ने इस वीडियो को पोस्ट किया था जिसमें उसकी मॉम बेड पर लेटी हुई थी और तभी कुछ बहुत ही अजीब कैप्चर होता है। गौर से देखिए। रूजर की मॉम अंधेरे की तरफ हाथ बढ़ा रही हैं, जैसे बेड के बिल्कुल पास खड़े किसी इंसान को रिस्पॉन्स कर रही हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है जो धीरे से कहती है, मामा। रूजर के मुताबिक ये आवाज़ बिल्कुल उसकी बहन जैसी लगती है जिसकी मौत 2017 में हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये रूजर की बहन है जो अपनी माँ को देखने आई है उन्हें तसल्ली देने के लिए। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई जिन या डीमन जो रूजर की बहन की आवाज़ मिमिक कर रहा है। पैरानॉर्मल थियरीज के मुताबिक मिमिक्स यानी जिन अक्सर फेमिलियर आवाज़ों का यूज़ करते हैं ताकि अटेंशन मिल सके, और मॉम का बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाना कुछ लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद यहाँ कुछ अनसीन है, पर वो रूजर की बहन की आत्मा है या फिर कोई जिन, ये कहना मुश्किल है।